हाय दोस्त, आप सब कैसे हैं। मैं हूं साकेत सर। हाई फाई स्टडी विद बिहारी सर में आप लोग का स्वागत है। आज से आप लोग का साइंस शुरू हो चुका है, जो कि आज साइंस लेकर आया हूं। साइंस में पहला पार्ट है लाइट। आज लेकर आया हूं, क्या है, लाइट। आज आप लोग को पढ़ाऊंगा। और लाइट जो मैं पढ़ाने वाला हूँ एनसीईआरटी बेसिस होगा। एनसीईआरटी का बुक है। चिंटू जी, आप वहाँ एनसीईआरटी का बुक दीजिएगा। 6 to 12 तक आपको एनसीईआरटी का साइंस पढ़ाया जाए। कोई भी अगर यहाँ विषय पढ़ाया जाता है तो बिल्कुल एनसीईआरटी बेसिक पढ़ाया जाता है। और 20 वर्ष का प्रीवियस क्वेश्चन किसी एग्जाम का भी यहाँ पर बनवाया जाएगा। तो आज हम पढ़ाने वाले हैं आप लोग का लाइट आज से शुरू हो गया है। लाइट चैप्टर है, बड़ा इंटरेस्टिंग रोचक चैप्टर है। और लाइट जो पढ़ने वाले हैं, सबसे बड़ी बात है कि आज का टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ लाइट। लाइट का सबसे पहले परिचय जानना है। क्या है लाइट का परिचय? तो जो 6 क्लास में एनसीईआरटी में पढ़ना होता है और 7 क्लास में भी लाइट के बारे में कुछ छोटी मोटी चर्च की गई है। फिर 8 क्लास में, 8 क्लास जो है 10th क्लास का लगभग 80% आपका 8 क्लास में मिल जाएगा। फिर 10 से 12th में रिलेटेड आपको कुछ बातें मिलेगी। और इसके 10% जो आज है, आज आपके बेसिक क्लास में भी आपको कुछ पढ़ना होगा। और कई एग्जाम के लगभग 20 वर्ष का प्रीवियस क्वेश्चन भी आपको कराया जाएगा। यहाँ यूपीएससी का हो गया, यूपीएससी का भी क्वेश्चन कलेक्शन किया गया होगा। और स्टेट लेवल पीसीएस है, स्टेट लेवल का अगर पीसीएस का एग्जाम का है वो भी है, एसएससी का एग्जाम का है और एनटीपीसी की एग्जाम का। ये सब सारे प्रीवियस क्वेश्चन और न्यूमेरिकल वगैरह भी करवाया जाएगा। बहुत सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पर रिवाइज करवाया जाएगा। तो अब चलते हैं हम लोग सीधे टॉपिक पर बात करते हैं। टॉपिक पर बात क्या है कि सबसे पहले हमको लाइट जानना कि व्हाट इज लाइट, व्हाट अंडरस्टैंड बाय लाइट, है ना। प्रकाश क्या है, प्रकाश से क्या समझते हैं। भी लैंग्वेज में आपको पढ़ाया जाएगा। आप हिंदी मीडियम वाला भी विद्यार्थी आराम से पढ़ें और सीबीएसई का स्टूडेंट भी आप यहाँ आराम से पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, सबसे पहले जानना है कि लाइट क्या है ना। क्या है लाइट? इंट्रोडक्शन क्लास है। तो लाइट जानना है कि लाइट वह कारक होता है, प्रकाश वह कारक होता है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। प्यारे बच्चे, अगर लाइट नहीं हो तो हम कोई वस्तु को देख नहीं पाएंगे। कोई वस्तु को हम देख, आपके पास आंख है, मैं मानता हूं कि आपके पास आंख है, आप हर वस्तु को देख रहे हैं, बट लेकिन लाइट नहीं है तो आप देख नहीं सकते। आपको कुदरत ने 2 आंखें दी, खूबसूरत आंखें। अंधेरे रूम में आपको भेज दिया जाए, वहां पर बिल्कुल लाइट नहीं है, वहां बहुत सारी बुक पड़ी है और बोल दिया जाए कि एनसीईआरटी का साइंस 9th क्लास के उठा कर लाओ, क्या आप ला पाएंगे? नहीं लेकर आ पाएंगे, क्योंकि आपको वहां प्रकाश मिला नहीं। आप उस चीज को देख नहीं पा, आंख तो है, आंख लेकर आपने अंधेरे रूम में गया, लेकिन देख नहीं पाए। जब देख नहीं पाए तो उस बुक को आप उठाकर ला नहीं पाए। तो यह वजह क्या मिला कि लाइट नहीं था। लाइट नहीं रहने के कारण उस वस्तु को आप देख नहीं पाए और निकाल कर ला नहीं सके। तो इससे यह समझ में आता है कि प्रकाश वह कारक होता है जिसके माध्यम से किसी वस्तु को देख सकते हैं। और जब तक प्रकाश नहीं है तब तक, बल्कि आपके कितने खूबसूरत आंखें हो, आप किसी वस्तु को देख नहीं पाते हैं। होता क्या है, एक प्रकाश है, प्रकाश ये मान लीजिए सूर्य है, इससे प्रकाश आते इस वस्तु पे पड़ा और पड़ने के बाद एक टकराता है, रिफ्लेक्ट होता है और रिफ्लेक्ट होने के बाद हमारी आंखों तक पड़ती है। ये प्रकाश की किरणें हमारे आंखों तक पड़ती है और आंखों के पड़ने के बाद इस वस्तु को हम पूरी तरह से देख पाते हैं। रिफ्लेक्ट वगैरह आगे जाकर अच्छी तरह से पढ़ना है ना। तो ये होता है प्रकाश। प्रकाश के बिना हम कुछ भी नहीं देख पाते हैं, है ना। ये होता है लाइट। लाइट का डेफिनेशन है ना, प्रकाश वह कारक है जिससे या जिसके माध्यम से किसी वस्तु को देखते हैं। क्या करते हैं? देखते हैं।
डेट इज सेड टू बी इन द लाइट, उसे क्या कहते हैं, प्रकाश कहते हैं। बात क्या है, प्रकाश जिस वस्तु से प्रकाश निकलते हैं उत्सर्जित होता है ना, निकलता है। तो वस्तु कुछ ऐसी वस्तु है जिससे प्रकाश निकलता है ना, तो प्रकाश निकलता उस वस्तु को क्या कहते हैं, लाइट ऑफ सोर्स कहते हैं, प्रकाश स्रोत कहा जाता है। क्या होता है प्यारे बच्चे, लाइट ऑफ सोर्स कहा जाता है जिस वस्तु से प्रकाश निकला। अब जैसे कि बिजली का बल्ब है तो उससे भी प्रकाश निकला, सूर्य है उससे भी प्रकाश निकला, तारे हैं उससे भी प्रकाश से निकला, है ना। तो ये सब होता है कि प्रकाश स्रोत होता है। क्या होता है, प्रकाश स्रोत। बट प्यारे बच्चे याद रखना कि प्रकाश स्रोत भी दो तरह के होते हैं। एक होता है आपका, देखिए नेचुरल होता है, एक मैन मेड लाइट होता है ना। क्या होता है, मैन मेड लाइट ऑफ सोर्स होता है, और एक होता है नेचुरल लाइट ऑफ सोर्स। दो तरह का होता है। एक प्राकृतिक ने बनाया, क्या बनाया, प्राकृतिक। क्या है, प्राकृतिक जिसे बनाया उसे बोलते हैं प्राकृतिक प्रकाश स्रोत। और एक होता है मानव निर्मित प्रकाश स्रोत जिससे हम और आपने बनाया। जैसे आप उठा लीजिए एलईडी बल्ब ले लीजिए, आप टॉर्च ले लीजिए, उससे भी प्रकाश उत्सर्जित होती है। तो क्या है, हम और आपने बनाया, तो हम और आपने बनाया, तो ऐसे लाइट सोर्स को क्या कहते हैं, मैन मेड कहते हैं। लेकिन बताइए कि क्या सूरज को आपने बनाया, सूरज को आपने नहीं बनाया। जब सूरज को आपने नहीं बनाया है तो ये नेचुरल लाइट ऑफ सोर्स कहलाता है। क्या होता है, नेचुरल लाइट ऑफ सोर्स कहलाता है ना। इसी तरह से हमारी पृथ्वी पर वस्तु को प्रकाश उत्सर्जित के हिसाब से भी दो भाग में बांटा है। क्या है, दो भागों में बांटा है। कुछ ऐसे वस्तु होते हैं जिससे प्रकाश उत्सर्जित होता है, और कुछ ऐसे वस्तु होता है जिससे प्रकाश उत्सर्जित नहीं होता, प्रकाश नहीं निकलता है। तो वैसे वस्तुओं को देखिए भाई दो भाग में है, एक होता है ल्यूमिनस होता है, एक होता है नॉन ल्यूमिनस होता है। ल्यूमिनस क्या होता है, प्रदीप्त कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रदीप्त वस्तु। क्या कहलाता है, प्रदीप्त वस्तु। और जिससे नहीं प्रकाश निकलता वो होता है नॉन ल्यूमिनस। नॉन ल्यूमिनस मतलब अप्रदीप्त होता है। क्या होता है, अप्रदीप्त वस्तु, अप्रदीप्त वस्तु। तो बात रह गई प्रदीप्त वस्तु क्या है, प्रदीप्त वस्तु क्या है। प्रदीप्त वस्तु जिससे प्रकाश निकलती है वह प्रदीप्त वस्तु कहलाता है, जिससे प्रकाश नहीं निकलती है वह प्रदीप्त वस्तु कहलाता है। जैसे कि आप ले लेते हैं इलेक्ट्रिक बल्ब ले लीजिए, या सन सूरज को ले लीजिए। ये क्या है, प्रकाश से सबसे निकलती है, तो ये क्या कहलाता है, प्रदीप्त वस्तु कहलाता है। लेकिन अप्रदीप्त वस्तु क्या है, जिससे प्रकाश निकलता ही नहीं है, वो क्या कहलाता है, अप्रदीप्त वस्तु कहलाता है, नॉन ल्यूमिनस कहलाता है। अब जैसे आप किताब ले लीजिए, किताब से क्या आपको प्रकाश निकलती है। ईंट ले लीजिए, ईंट से क्या प्रकाश निकल सकते हैं। जब जिस वस्तु से प्रकाश उत्सर्जित नहीं होता, नहीं निकल पाता है, उसे क्या कहते हैं, अप्रदीप्त वस्तु। जैसे आपका हो जाता है प्यारे बच्चे, पेन ले लीजिए, बुक ले लीजिए, है ना, आप ले लीजिए, क्या ले लीजिए, बेल ले लीजिए, किसी प्रकार की वस्तु आप ले सकते हैं, टेबल ले सकते हैं। ये सबसे प्रकाश नहीं निकलती है, तो ये नॉन ल्यूमिनस कहलाता है। क्या कहलाता है, नॉन ल्यूमिनस कहलाता है। बात कुछ ऐसी आ जाती है, थोड़ा सा मिटा लेते हैं, है ना। देखिए प्रकाश के अनुसार पृथ्वी पर वस्तुओं को तीन भागों में बांटा गया है, पदार्थ को तीन भागों में बांटा गया है। कहने मतलब होता है मैटर इज डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू लाइट। प्रकाश के अनुसार पदार्थ को तीन भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है, तीन भागों में बांटा है। हाँ, आपको जो मैं पढ़ा रहा हूँ तो आप अच्छी तरह से इसे आप भली भांति जाकर पढ़ने के बाद कलम कॉपी अगर रखते हैं सामने तो नोट करते जाइए, और पॉज करके स्क्रीनशॉट भी लीजिए। और एनसीईआरटी का बुक अगर घर में है तो उसको आप देखा कीजिए, कारण सारा फैक्ट आपको एनसीईआरटी से ही मिल जाएगा। और कुछ क्वेश्चन इधर उधर का रहता है जो बताया जाता है कि सर इसमें पढ़े लेकिन ये क्वेश्चन इससे नहीं मिला, तो ये सब कहाँ से इकट्ठा होता है क्वेश्चन। जो प्रीवियस क्वेश्चन को जब एक बार कलेक्शन करते हैं ना प्यारे बच्चे, तो वहाँ से पता चलता है कि क्वेश्चन कहाँ कहाँ से
आता है तो वो क्वेश्चन भी आपको करा दिया जाएगा कि जो इधर उधर से पूछा जाता है, तो आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। एनसीईआरटी पढ़ने के बाद वो बुक जाकर घर पर जरूर देखें, सारा तथ्य आपको कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और जिसे नोट्स का जरूरत रहे तो मेरे व्हाट्सअप नंबर आप लोग जानते ही हैं, 7050362284। ये व्हाट्सअप नंबर पे आप कॉल करें और व्हाट्सअप पर आप मैसेज करें, प्रॉब्लम रहे तो भेजिए। और मेरे यहाँ लिखा हुआ नोट्स है, आपको नोट्स भी आपको फोटो करके दे दिया जाएगा, पीडीएफ बनाकर दे दिया जाएगा। अगर ज़रूरत रहा तो ऐसे बुक देखें, सबसे बड़ा बेटर होगा। कलेक्शन क्वेश्चन भी आप लोग को दिया जाएगा, ठीक है। तो अब चलते हैं मैटर पे। अगर किसी प्रकार का प्रॉब्लम हो तो आपको सीधे कमेंट बॉक्स में भी आप दे सकते हैं, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा, प्रयास भरसक प्रयास रहेगा। तो मैंने कहाँ चल रहा था टॉपिक पर, मैटर इज डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू लाइट, है ना। पदार्थ को 3 भागों में बांटा गया है प्रकाश के अनुसार। क्या है? प्रकाश का अनुसार। तो एक होता क्या है प्यारे बच्चे, ध्यान दीजिएगा, एक होता है ट्रांसपेरेंट मैटर। क्या होता है? ट्रांसपेरेंट मैटर, है ना। एक होता है प्यारे बच्चे ट्रांसलूसेंट मैटर। क्या होता है? ट्रांसलूसेंट मैटर, प्यारे बच्चे, ठीक है। तीसरी बात आ जाती है ओपेक मैटर। क्या होता है? ओपेक मैटर। राइट है काजू? राइट है ना। क्या है? ट्रांसपेरेंट मैटर, ट्रांसलूसेंट मैटर, ओपेक मैटर। अब बात रह गई हिंदी वाले विद्यार्थी के लिए पारदर्शी। इसे क्या बोलते हैं? पारदर्शी पदार्थ। क्या होता है? पारदर्शी पदार्थ। ट्रांसलूसेंट को हिंदी में बोला जाता है पारभासी। क्या बोला जाता है प्यारे बच्चे? पारभासी, है ना। ओपेक का मतलब होता है अपारदर्शी, अपारदर्शी पदार्थ। क्या है प्यारे बच्चे? पारदर्शी पदार्थ। तो मैंने आपको यहाँ पदार्थ का 3 परिभाषा को मैंने 3 प्रकार लिखा है ना। ये भी लाइट के अनुसार। अगर केमिस्ट्री में पढ़िएगा तो भी पदार्थ को 3 भागों में बांटा है, ठोस, द्रव, गैस के अनुसार बांटा है। कोई भी चैप्टर अलग अलग पढ़िएगा तो अलग अलग विषय में अलग अलग तरीके से बांटा है। तो देखिए पारदर्शी पदार्थ क्या है? पारदर्शी, पारदर्शी का मतलब हिंदी में क्या समझते हैं? आर पार। पार का मतलब क्या होता है? इस पार से उस पार। पार का ही मतलब होता है आर पार, इस पार से उस पार। दर्शी मतलब क्या होता है? दिखना। क्या होता है? दिखना। हिंदी में दर्शी का मतलब होता है दिखना। किसी वस्तु, जिस वस्तु से आर पार दिखाई पड़ता है वह वस्तु पारदर्शी कहलाता है। यानी कि क्या कहलाता है? ट्रांसपेरेंट मैटर कहलाता है या पारदर्शी पदार्थ कहलाता है। जैसे आप ले लीजिए एयर, ले लीजिए, है ना। एयर का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चे? हवा, है। अगर दिन में किसी भी वस्तु को देखते भाई तो लाइट तो है, और लाइट के बाद भी आप प्रकाश, हवा तो मेरे पास हमेशा रहता है, तभी तो हवा के इस पार से उस पार हम देखते हैं। बिल्कुल आप कांच को ले लीजिए, अगर कांच को लेते हैं तो कांच से भी आर पार दिखाई पड़ता है ना। पानी एकदम पूरा एकदम फ्रेश पानी अगर ले लेते हैं, अगर फ्रेश पानी लेते हैं तो फ्रेश पानी से भी आपको आर पार दिखाई देता है। तो ऐसे वस्तुएं जब हो जाता है, फ्रेश वाटर आप ले लीजिए, क्या ले लीजिए? फ्रेश वाटर भी ले लीजिए। तो ऐसे वस्तु से आर पार हम देख पाते हैं, और देख पाते हैं तो लाइट के अनुसार ऐसे वस्तुओं को ट्रांसपेरेंट कैटेगरी में रखा गया है, यानी कि पारदर्शी पदार्थ के कैटेगरी में रखा गया। दूसरी बात ऐसी आती है कि कुछ ऐसे भी वस्तु हैं, ऐसे भी पदार्थ हैं पृथ्वी पर जिससे थोड़ा थोड़ा धुंधला टाइप का दिखाई पड़ता है, लेकिन पूरी तरह से हम दिख नहीं पाते। अब जैसे कांच ले लीजिए, घिसा हुआ कांच ले लीजिए, तो घिसा हुआ कांच में आपको आर पार दिखाई बिल्कुल फ्रेश से नहीं, धुंधला टाइप का आपको दिखाई पड़ेगा, है ना। आप एक सफेद कागज लीजिए, उस पर तेल लगा हुआ कागज ले लीजिए, और तेल लगा हुआ कागज लेने के बाद अगर किसी वस्तु को देखते हैं तो दिखाई पड़ेगा कि आगे कोई वस्तु है, कोई चीज खड़ा है, कोई इंसान खड़ा हुआ है। अगर उस कागज से देखते हैं तो झाँक कर, लेकिन ये दिखाई नहीं पड़ेगा कि कौन आगे खड़ा है, काजू सर खड़ा है कि चिंटू खड़ा है, प्रिय रंजन खड़ा है, आशा खड़ा है, प्रिय खड़ा है, कोई पता आपको नहीं चलेगा कन्फर्म कि कौन खड़ा है। सिर्फ पता चलेगा कि आगे कोई इंसान है। तो ऐसे पदार्थ होते हैं पारभासी होता है। क्या होता है? पारभासी होता है। तो घिसा हुआ कांच हो जाता है। क्या होता है? घिसा हुआ कांच हो जाता है। आपका पेपर पे लगा हुआ तेल
तेल लगा हुआ पेपर हो जाता है। तो ऐसे पदार्थ जो हो जाता है क्या होता है, पारभासी। घिसा हुआ कांच, घिसा हुआ क्या होता है, कांच होता है प्यारे बच्चे। और तेल लगा पेपर, तेल लगा हुआ कागज क्या होता है, कागज, है ना। तो ऐसे पदार्थ को हम ट्रांसलूसेंट मैटर कैटेगरी में रखते हैं। बात आ जाती है अपारदर्शी पदार्थ। हाँ, अपारदर्शी पदार्थ क्या है, ओपेक मैटर। ओपेक मैटर क्या है, क्या है ओपेक मैटर, क्या होता है। तो ओपेक मैटर प्यारे बच्चे यहां समझेंगे कि ओपेक मैटर क्या होता है, कि जो वस्तु से हम आर पार कभी देख ही नहीं सकते हैं, जिस वस्तु से हम आर पार देख नहीं सकते हैं, वो ओपेक मैटर होता है, यानी कि अपारदर्शी पदार्थ कहलाता है। क्या कहलाता है, अपारदर्शी पदार्थ कहलाता है। अब जैसे मान ले कि आप जिस चार दीवारी के अंदर पैक हैं लॉकडाउन में, राम राम कहिए, मोदी जी जो कहे हैं घरे में रह के पढ़िए, बात सही है। तो जिस रूम में आप बैठे हैं, बताइए कि रूम में बैठे बैठे दीवार से बाहर आप देख लेते हैं क्या, नहीं देखते हैं। तो जब देख नहीं पाते हैं तो ऐसे हालात में वो दीवार क्या हो जाता है, अपारदर्शी होता है। बुक पढ़ते हैं क्या, बुक जब आप इस तरह से लेकर पढ़ते हैं, जब ऐसे करके पढ़िएगा आंखों के सामने, और क्या आर पार दिखाई पड़ जाएगी, कोई वस्तु दिखाई नहीं पड़ता है। तो जब दिखाई नहीं पड़ पाता है तो ऐसे वस्तु क्या कहलाता है, आपका अपारदर्शी पदार्थ। ईंट ले लीजिए प्यारे बच्चे, ईंट भी क्या है, अपारदर्शी पदार्थ है। टेबल ले लीजिए, ये सब क्या है, अपारदर्शी पदार्थ है। तो मुझे आशा है कि आप लोग को ये सारी बातें समझ में आई होगी। आगे फिर पहले बिठा लेता हूँ, अगर जिसे लेना है स्क्रीनशॉट ले ले, ऐसे आपका डिफिनेशन वगैरह हर चीज आपको बुक में मिल जाएगा। फिर आगे मैं बताता हूँ। अब देखिए कि रे है, क्या है, रे के बारे में पढ़ना है। अब रे क्या होता है, रे मीन्स होता है किरण। क्या होता है, किरण। तो पढ़ना है, एक सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश को किरण कहते हैं। क्या कहते हैं, रे कहते हैं। अब जिससे कि ये आपका लाइट ऑफ सोर्स है, दिस इज लाइट ऑफ सोर्स, दिस इज लाइट ऑफ सोर्स, सपोज दैट दिस इज लाइट ऑफ सोर्स। अब प्रकाश जब भी निकलती है तो एक सीधी रेखा में गमन करती है। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि प्रकाश जब भी गमन करती है तो एक सीधा रेखा में करती है, सीधी रेखा में, टेढ़ा मेढ़ा कभी नहीं कर सकती है। प्रकाश की किरण कभी भी ऐसे नहीं चल सकती। ध्वनि चलती है, ध्वनि टेढ़ा मेढ़ा चलती है, लेकिन प्रकाश की किरण कभी भी ऐसा नहीं चलती। जब भी चलेगी तो सीधा, है ना, टकराने के बाद भी वो सीधे रास्ता पकड़ेगी। कहाँ, सीधी रास्ता में चलेगी, वो टेढ़ा हो नहीं सकती। आपके अगर जब आप लाइट कहीं मार रहे हैं, टॉर्च से मार रहे हैं या बड़े वेपर लाइट से मार रहे हैं, तो अंधेर हो, आंधी हो, तूफान हो या बारिश हो रहा है, तो क्या लाइट का रास्ता पथ है जो क्या इधर उधर टेढ़ा मेढ़ा होता है, नहीं, वो सीधी तो सीधी, उसको कोई रोक नहीं सकता है, ठीक है ना, तो सीधी जाती है। तो एक सरल रेखा पर चलने वाली प्रकाश है ना, तो उसे क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। अब जैसे मान ले कि ये लाइट ऑफ सोर्स है, लाइट ऑफ सोर्स से प्रकाश निकली। अब ये देखिए एरो जो है, ये एरो इंडिकेट कर रहा है प्रकाश इधर से आने का। ये देखिए यहाँ से आ रहे, अगर देखिए अगर इस तरह से है और ये एरो दिया हुआ है, ये साइन, तो इसका मतलब है यहाँ से लाइट ऑफ सोर्स है, प्रकाश निकलकर ऊपर जा रही है। अब ये क्या है, ये जब ये है ना, तो लाइट ऑफ सोर्स है, ये प्रकाश निकलकर इधर जा रही है। इस बात को ध्यान देना बहुत ही जरूरी है। तो एक सीधी रेखा पर चलने वाले प्रकाश को ही क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। बात रह जाती है किरण भी, तो भाई लाइट से अगर कहीं से भी लाइट छोड़ते हैं तो एक किरण भी नहीं निकलती है, एक किरण निकलती नहीं है। अब है क्या है, अब ये भी लाइट, ये भी रे है, ये भी रे ऑफ लाइट है, ये भी क्या है, रे ऑफ लाइट है, ये भी क्या है, रे ऑफ लाइट है, क्या है, रे ऑफ लाइट। तो ए और राइट, ए रे ऑफ लाइट हो गए, तो ये क्या है, ग्रुप हो गया। क्या हो गया, ग्रुप हो गया। दिस इज ए ग्रुप ऑफ, क्या हो गया, ए ग्रुप ऑफ रेज, है ना।
किरणों का समूह हो गया, तो किरणों के समूह को क्या कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं, अर्थात अंग्रेजी में इसे बीम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, किरण पुंज या बीम कहते हैं। इंग्लिश में इसे बीम कहा जाता है और हिंदी में इसे किरण पुंज कहा जाता है। क्या कहा जाता है, किरण पुंज कहा जाता है। लेकिन बात रह गई कि किस तरह से, जब अगर कहीं से लाइट का सोर्स होता है तो जब भी निकलता है तो प्रकाश का समूह निकलता है, यानी कि किरण का क्या निकलता है, समूह निकलता है। तो किरणों के समूह को ही किरण पुंज कहते हैं, है ना। ए बंडल ऑफ रे, इसे बोल सकते हैं, क्या बोलते हैं, ए बंडल ऑफ रे, है ना। ये होता है ग्रामेटिकल के अनुसार ए बंडल ऑफ रे, है ना। किरणों को समूह को किरण पुंज कहा जाता है। लेकिन अब एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, प्रकाश की किरण जब भी चलेगी तो सीधी रास्ता में गमन करेगी, टेढ़ा मेढ़ा कभी गमन नहीं करेगी। एक बात हमेशा दिमाग में रखिएगा। दूसरी बात, अगर लाइट की बात होता है तो किरण पुंज में तो जब भी निकलेगा समूह निकलेगा, तो इसी को ही ए बंडल ऑफ रे को ही क्या कहते हैं, बीम कहते हैं, अर्थात किरण पुंज कहते हैं। क्या कहलाता है, किरण पुंज कहलाता है। एक बात ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चे, सपोज दिस इज लाइट ऑफ सोर्स, प्रकाश की किरणें निकल रही है। क्या है, प्रकाश की किरणें निकल रही है एक बिंदु से। आप ध्यान दीजिएगा, एक बिंदु से प्रकाश की किरणें अब जिधर भी जा रही भाई, तो एक ध्यान दीजिएगा, ये क्या है, एक सीधी रेखा में गमन कर रही है। सीधी रेखा में, क्या टेढ़े मेढ़े है रेखा, नहीं, सीधी रेखा में गमन कर रही है। ये भी एक बीम है। क्या है, ये भी एक क्या है, बीम है। क्या है, बीम है। तो ये बीम जो एक बिंदु से, एक पॉइंट से प्रकाश की किरण निकल कर, यानी कि रे ऑफ लाइट निकल कर, है ना, अब फैलते चला जाता है। क्या होता है, फैलते चला। अब देखिए यहाँ से निकला इकट्ठा और आगे चलकर फैलते चला, कोई रास्ता में, कोई रास्ता में जा रहा है, पूरी तरह से, मैंने हर तरह से फैल गया है। तो ऐसे बीम को क्या कहा जाता है, डाइवर्जिंग, है ना, डाइवर्जिंग बीम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, डाइवर्जिंग। हिंदी में शायद इसे अपसारी किरण पुंज कहा जाता है बच्चे। क्या कहा जाता है, अपसारी किरण पुंज, ठीक है। तो डाइवर्जिंग बीम में क्या होता है, प्रकाश स्रोत से प्रकाश निकलने के बाद वो धीरे धीरे वो जो रे ऑफ लाइट होता है अपनी दूरी बना लेती है, अपनी दूरी बढ़ते चली जाती है। जैसे जैसे प्रकाश की किरण दूर होते जाती है वैसे वैसे दूरी बढ़ते जाती है। अब देखो प्यारे बच्चे, अब यहाँ पर पॉइंट है, इस पॉइंट से प्रकाश की किरण निकल रही है। तो अब देखिए क्या है, अब यहाँ पर कुछ दूरी थी, यहाँ कुछ दूरी थी, अब यहाँ कुछ धीरे धीरे दूरी बढ़ते चली गई। अब इस तरह से क्या है, दूरी घटते चली जा रही, क्या है, दूरी घटते चले जा रही। अगर इधर से आ रही है तो अब देखिए जैसे से फैल रहा है उससे क्या है, दूरी बढ़ते चली जा रही। एक क्या होता है, सूर्य का प्रकाश कैसी आती है, ध्यान दीजिए, कुछ ऐसे किरण पुंज होते हैं जो देखिए समानांतर होता है। क्या होता है, समानांतर। ये पैरेलल है। क्या है, पैरेलल बीम है। ये पैरेलल क्या बीम होता है कि वैसे रे ऑफ ऐसे ए बंडल ऑफ रे जो बहुत दूरी से प्रकाश की किरण आ रही है, बहुत दूरी से आने के बाद वो रास्ता में आते आते क्या होता है, समानांतर चलना शुरू हो जाता है। क्या होता है, समांतर चलना शुरू। समांतर का मतलब क्या होता है, समान दूरी पर, समान अंतर माने समान दूरी पे चलना शुरू हो जाता है ना। तो इस सूर्य की प्रकाश बेस्ट इसका एग्जाम्पल है ए लाइट ऑफ सन, है ना। तो ये क्या कहलाता है, पैरेलल बीम। इसे बोलते हैं समांतर किरण पुंज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, समांतर किरण पुंज। ये होता है समांतर किरण, ठीक है। एक प्रकार के देखिएगा, कोई प्रकाश कहीं से आ रही है और एक बिंदु के पास आने के बाद जमा हो जा रहा है। क्या हो रहा है, जमा हो रहा है, ठीक है, इकट्ठा हो रहा है, एक बिंदु पे आके रुक रही है। कहीं से प्रकाश आई और एक बिंदु पे आके बिल्कुल रुक गई। क्या हो गई, रुक गई, ठीक है। अब देखिए इधर से प्रकाश आ रही है और एक बिंदु पे आके बाद एक पॉइंट पे आके रुक गई। तो ऐसे को क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग, है ना। क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग बीम, है ना। तो इसको बोलते हैं हिंदी में अभिसारी किरण पुंज। क्या बोलते हैं, अभिसारी किरण पुंज कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अभिसारी किरण पुंज। अब देखिए इसमें क्या है,
जहां से लाइट आती है बिंदु तक आते आते धीरे धीरे अपने जो किरण की जो दूरी होती बीच का, ये धीरे धीरे क्या हो जाता है, संकीर्ण होते चला जाता है। दोनों क्या होता है, दूरी घटते चली जाती है ना। और एक डाइवर्जिंग में बात क्या है, जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाती है वैसे वैसे क्या होता है, प्रकाश की किरणें की दूरी बीच बीच का बढ़ जाता है और इसमें क्या होता है, घटते चला जाता है। तो ये होता है आपका किरण हो गया, एक किरण पुंज हो गया, एक डाइवर्जिंग हो गया। डाइवर्जिंग में आपने पढ़ लिया, आप सारी किरण पुंज पढ़ लिया है। आपका पैरेलल पढ़ लिए यानी कि समांतर किरण पुंज पढ़ लिए हैं। कन्वर्जिंग पढ़ लिए हैं और कन्वर्जिंग में आप पढ़ लिए, कन्वर्जिंग में आप अभी सारी किरण पुंज पढ़ लीजिए हैं। एक पॉइंट और आपका बेसिक है जो आपको मैं फिर बता देता हूँ। अब देखिए आपको यहाँ पढ़ना है छाया। क्या पढ़ना है प्यारे बच्चे, छाया पढ़ना। एक 6 क्लास का पॉइंट है, एक कहाँ का 6 क्लास का पॉइंट है, इंक इसमें थोड़ा सा डालिए चिंटू। देखो प्यारे बच्चे आपका क्या है, छाया है, एक 6 क्लास का पॉइंट है। एक 6 क्लास से मैंने पॉइंट को लिया है। 6 क्लास पॉइंट में आपको छाया पढ़ना है। आपको अगर डिफेंस वगैरह का एग्जाम आता है ना तो उसमें छाया के बारे में मैंने देखा था क्वेश्चन कि पूछा गया था, इसके वजह से मैंने छाया का भी पॉइंट बना लिया था। क्वेश्चन क्या आया था कि निम्न में से छाया बनने के लिए क्या जरूरी है, क्या जरूरी है। तो उसमें ऑप्शन में था प्यारे बच्चे प्रकाश, है ना, क्या है, पहला था प्रकाश स्रोत, आप कह सकते हैं प्रकाश स्रोत। प्यारे बच्चे आप इसे कह सकते हैं लाइट यानी कि सोर्स ऑफ लाइट, रिसोर्स ऑफ लाइट, है ना, लाइट, ठीक है, सोर्स ऑफ लाइट है। सेकेंड था पारदर्शी, अपारदर्शी पदार्थ, आप इसे कह सकते हैं ओपेक मैटर। थर्ड था पर्दा, से अंग्रेजी में बोलते हैं कर्टेन, या आप इसे दीवार भी कह सकते हैं, दीवार भी हो सकता है ना, दीवार का भी आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और कई ऑप्शन दिया हुआ था, प्रकाश दिया हुआ था, पारदर्शी दिया हुआ था, है ना, फिर दिया हुआ था प्रकाश स्रोत दिया हुआ था, पारभासी वस्तु दिया हुआ था, इस तरह से दिया हुआ था। लेकिन आंसर आपका ए होता है। प्रकाश बनने के लिए प्रकाश स्रोत का भी होना जरूरी है, अपारदर्शी पदार्थ का भी होना बहुत ही जरूरी है, और एक पर्दा होना जरूरी। पर्दा का मतलब कि जहां छाया बनता है, छाया आपका जमीन पे भी बनता है। अगर आप चल रहे हैं, सूर्य पूरब की दिशा से निकली है और आप यानी कि पश्चिम की दिशा में आप जा रहे हैं तो सूर्य आपके आगे बनेगा, यानी कि आपका जो बने शरीर है, सबसे बड़ी बात है शरीर आपका अपारदर्शी है, यानी कि पिक्चर बनने के लिए, आपका छाया बनने के लिए आप जिस वस्तु से बनाना चाह रहे हैं उस वस्तु से प्रकाश आर पार नहीं होना चाहिए। तो अर्थात क्या होना चाहिए, अपारदर्शी। क्या होना चाहिए, अपारदर्शी पदार्थ होना चाहिए। मान लिया कि ये बुक है, आप देखिए इसी बुक से आप उठा लीजिए, ये बुक है और ये बुक आप जो दिख रहे हैं ये पारदर्शी है, और आगे से जो लाइट आ रहा है देखिएगा ये लाइट है, और लाइट को मैंने मारा, जो लाइट को मैंने मारा तो ये लाइट क्या है, लाइट सोर्स ऑफ लाइट है, दिस इज क्या है, सोर्स ऑफ लाइट है, और ये बुक क्या है, अपारदर्शी है। और देखिए जहां इसका छाया बन रहा है एक पर्दा है, आपका जो बोर्ड दिखाई पड़ रहा है, बोर्ड पे छाया बन रहा है इस बुक का, तो ये क्या है, एक पर्दा कहलाता है। तो छाया बनने के लिए 3 वस्तु को होना बहुत ही जरूरी है। एक सोर्स ऑफ लाइट यानी कि प्रकाश स्रोत होना जरूरी है, और एक वस्तु, और वो वस्तु होना जरूरी है जिससे प्रकाश आर पार नहीं हो। और जहाँ छाया बनता है पर्दा के रूप में, आपका जमीन हो, दीवार हो, आप कहीं पर्दा ही डाल दिए तो वो भी होना आपके लिए जरूरी होता है। बात रह गई कि छाया का आकार बदलता है आकृति, जिस तरह से आप अगर दूरी से लाइट मार रहे हैं
तो प्रभाव पड़ता है। धीरे धीरे अगर नज़दीक आप लाइट को डाल रहे हैं अपारदर्शी वस्तु पे, तो इस तरह से आपका प्रकाश छाया पे बदलता है। क्या आकृति छाया के बदलती है। लेकिन प्रतिबिंब की बात आ जाती तो प्रतिबिंब कभी बदलता नहीं है। प्रतिबिंब नहीं बदलती है, लेकिन छाया आपका बदलता है। आप कभी आप सूर्य के प्रकाश से आप अपने शरीर का छाया बनाकर देखिए। सुबह में बनाइए और दोपहर में बनाइए और एक शाम में बनाकर देखिए। 3 टाइम, और तीनों टाइम का आप आकलन कीजिए कि 3 समय में मैंने बनाया, 3 समय में आकृति मेरे शरीर का कितना, मेरा शरीर का लंबाई है, आकृति जो भी छाया का बना है 3 टाइम में मैंने बनाया, तीनों टाइम का क्या क्या प्रभाव पड़ा है, कितना बना है। तो आपको इससे पता चल जाएगा कि आकृति बदलता है या नहीं बदलता। तो आप देखेंगे कि तीनों टाइम में आपका आकृति छाया का अलग अलग होगा। लेकिन प्रतिबिंब में अब बात रह जाती है कि आप जैसे ही दर्पण में जितना बनाएंगे, जैसे हैं वैसे ही आपको हमेशा दिखाई पड़ता है। किसी समय भी देखिए तो आपको वैसा ही दिखाई पड़ेगा। अगर मान लें कि 5 सेंटीमीटर की, तो 5 सेंटीमीटर जिस समय अगर आप दर्पण में देखेंगे, अब मेरे पास दर्पण है, तो आप जिस समय भी देखिएगा, 12 बजे देखिए, सुबह देखिए, रात में देखिए, तो आपको जितना इसका लंबाई है उतनी ही लंबाई आपको दर्पण में हमेशा दिखाई पड़ेगा। लेकिन छाया क्या है, बदलते रहता है। ये 6 क्लास का पॉइंट है, लेकिन एग्जाम में पूछा था इसलिए मैंने बताया था। एक बात आती है, किसी वस्तु की छाया से सूर्य की स्थिति का अनुमान लगाया जाता है ना। कोई भी वस्तु कितना बड़ा है, छोटा है, आप उसका भी अनुमान लगा सकते हैं। वो छाया के हिसाब से, क्या है, छाया के, या नहीं तो आदमी खड़ा है या पेड़ है या कोई जानवर है, तो छाया से भी पता चल जाता है कि किसका छाया है। तो यही आपका छाया पढ़ना होता है। तो ये छाया के बारे में आपका हो गया। तो ये आपका था इंट्रोडक्शन क्लास था। आपका 6 क्लास का एक पॉइंट इसलिए उठाया था क्योंकि एग्जाम में पूछा था। ठीक है, तो फिर अगले क्लास में आपको मिलेंगे। कल से आपको पढ़ाएंगे रिफ्लेक्ट ऑफ लाइट, यानी कि प्रकाश का परावर्तन। आपका क्लास कल चलेगा अगला दिन। ओके, बाय बाय।